ब्रह्मचर्य धर्म और शीलवती सीता वरत्नावली। आज बात ब्रह्मचर्य की है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और चर्य का अर्थ है साधना। साधक बिना ब्रह्मचर्य के अपनी साधना को प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम पर को देखने की भावना का त्याग कर देते हैं तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। पराई स्त्री के विषयक कथा सुनने मोह और राग रखने से हमें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में इसलिए ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवस्था को अंतिम अवस्था माना है। मनुष्य अपने विगत अवस्था में सब विषयों को भोग लेते हैं, इससे उन्हें ब्रह्मचर्य की प्राप्ति में कठिनाई नहीं होती। जीवन को रचपच नहीं खपाई, क्योंकि हमें अंत में मरण को प्राप्त करना है। भारतीय परंपरा में विवाह को एक मांगलिक कार्यक्रम माना गया है। इसे संपत्ति, संतान व राग के लिए विवाह की व्यवस्था की गई है। जैसे नदी के अधिक बहाव को रोकने के लिए बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए बांध बनाए जाते हैं और कठिनाई के समय एक गेट भी खोला जाता है, इसी तरह मनुष्य की संयमित काम की प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए विवाह का आयोजन रखा गया है। मनुष्य को पर स्त्री या पुरुष काम विषयक भावना नहीं रखनी चाहिए। शील व्रत का पालन रखना चाहिए। तुलसीदास अपनी पत्नी का वियोग न सहन करने के कारण भारी वर्षा में पत्नी के गांव जा रहे थे। रात बहुत अंधेरी थी। तब युक्ति पूर्वक उन्होंने सांप को रस्सी समझा, उसी को रस्सी का माध्यम बनाकर खिड़की तक पहुंच गए और कमरे पर प्रवेश कर लिया। उन्होंने पत्नी को आवाज दी, इस पर रत्नावली चौंकी। उन्होंने देखा तो चौंक गई। तुलसीदास ने सांप को पकड़ रखा था। इस पर पत्नी ने उन्हें फटकार लगाई, यदि मेरी जगह भगवान में ध्यान लगा लिया होता तो उद्धार हो जाता। ये बात तुलसीदास को आहत कर गई। वह तुरंत चले गए। इसका सुपरिणाम ये हुआ कि उन्होंने संसार को एक अनुपम कृति दी, रामचरितमानस। ब्रह्मचर्य भी दो प्रकार का होता है और ब्रह्मचर्य साधक के लिए है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन के लिए होता है, जिस पर चलकर धीरे धीरे अनुव्रत की ओर जाया जा सकता है। दयानंद सरस्वती एक हष्टपुष्ट और स्वस्थ स्पष्ट वक्ता तथा निडर व्यक्ति थे। जब इस विषय में एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें कामदेव नहीं सताता, तो उनका जवाब था, मैं खाली नहीं रहता और मकान के आगे कामदेव खड़ा रहता है। ये थी दयानंद सरस्वती का कामदेव पर विजय प्राप्त करने का रास्ता। शीलवती सीता का उदाहरण भी सबको ज्ञात है। जब एक धोबी ने उस पर शीलवती ब्रह्मचर्य का कलंक लगाया तो राम ने गर्भवती सीता, जो एक पतिपरायण स्त्री थी और वह अग्नि परीक्षा में सफल हुई, को कहा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हुई। ये था ब्रह्मचर्य। जब तक ब्रह्मचर्य पर पूर्ण अंकुश नहीं लगा हो तो सिर्फ आत्म प्रशंसा के लिए अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए। जैसा कि एक बार वेदव्यास के आश्रम में तरुण शिष्यों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा, इसमें आस्था होना जरूरी है। उनमें जैमिनी नाम का युवक ब्रह्मचर्य पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करता था। तब वेदव्यास ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और कहा, मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जैमिनी जंगल में लकड़ी काटने गए थे। विश्वामित्र ने एक सुंदर तरुणी का रूप बनाया। लड़की बने वेदव्यास ने कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। उन्होंने कहा, तुम मेरे आश्रम में आराम कर सकती हो। लड़की ने सोचा कि यह ब्रह्मचर्य व्रत वाले युवक है, मैं इन पर विश्वास रख सकती हूँ। वेदव्यास बने तरुणी ने विश्वास कर लिया और वहां उनके आश्रम में चली गई। जैमिनी ने 2 बार अपने ऊपर संयम रखा, लेकिन अंत में वहां अपने ब्रह्मचर्य से डगमगा गए। युवती को अपने मोह पास में जकड़ लिया। वेदव्यास अपने असली रूप में आ गए। जैमिनी पानी पानी हो गए। वेदव्यास ने कहा, अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर ब्रह्मचर्य की साधना करते रहने चाहिए। अंत में ब्रह्मचर्य के लिए कहती हूँ कि हमें अपने छोटों को पुत्र पुत्री बहन भाई के रूप में देखना चाहिए। जो आज लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और सरकार उनको मान्यता दे रही है, वह गलत है। पवित्रता पर, रिश्ते पर कुठाराघात है, पर लव अफेयर के आगे भी ये लिविंग रिलेशन निकल गया है। इसके लिए इस बात को स्वीकार करने के लिए बच्चों से बचपन में ही ब्रह्मचर्य के संस्कार देने चाहिए।